हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक और नए सॉफ्टवेयर के साथ। मैं आपको इस क्लास की शुरुआत करता हूं। जैसे मान लीजिए आज हम सीखने वाले हैं, मैंने आज जो सॉफ्टवेयर ओपन किया है वो है आपका टैली। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट को समझना पड़ता है कि अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट मीन्स होता है खाता बही। खाता बही होता है, और जो हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है वो हमारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और वो हमारी 31 मार्च तक जाती है। ये फाइनेंशियल ईयर का जो डेट होता है वो है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हम जितना भी लेन देन करेंगे उसका हिसाब किताब रखने के लिए हम टैली का यूज करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि अगर आपने 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च तक आपका बिजनेस यहाँ तक चल के आया, ठीक है। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि 1 साल के अंदर हमने जो व्यापार किया है, यानी कि जो बिज़नेस किया है, उस बिज़नेस में हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो हमें देखना है। और अगर प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उसको फिर हम मैचिंग करा के टैली कराते हैं, मिलान, ठीक है। तो इसी का यूज होता है टैली सॉफ्टवेयर का। अब ये काम कैसे करता है, टैली को हम सीखते कैसे हैं, चलिए वो देखते हैं। तो ये टैली जब आप इंस्टॉल कर लोगे अपने लैपटॉप में या पीसी में, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा फर्स्ट बार जब आप टैली को ओपन करते हो। तो इसमें सबसे पहले दिया है लाइसेंसिंग ऑपरेशंस। इसमें दिया है कि जब भी आप टैली का, यानी कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, और आप इसकी जो भी एंट्री करते हैं उसकी डेट भी चेंज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर पर डे, यानी इंडिविजुअल। हम इसमें क्या करते हैं, डे बाई डे डेट चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने आज की एंट्री की तो आज की डेट के थ्रू करूँगा, कल जो एंट्री करूँगा वो कल की डेट के थ्रू करूँगा। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ना, ये आपको तब मिलते हैं जब आप टैली में रजिस्ट्रेशन आपका करा लेते हो, आपका एक्टिवेट लाइसेंस आपको मिल जाता है, आप अपने टैली को ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हो। तो ये ऑप्शन आपको तब मिलते हैं, तभी आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो टैली में, और तभी आप मैनुअली हर रोज़ की डेट भी चेंज कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल क्या है, टैली में हम जो सीख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि इसी टैली में मान लीजिए जब आप पेड नहीं करना चाहते तो इन्होंने एक एजुकेशन मोड भी दे दिया है सीखने के पर्पज़ से। यानी कि ये ट्रायल वर्जन की बेस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मान लीजिए कि आप यहाँ सीख सकते हैं। यानी कि इन्होंने एक वर्क इन एजुकेशन मोड बनाया है। वहाँ से क्या है, आप टैली को उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरीके से हम ऑनलाइन करते हैं। बस इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप पर डे की यहाँ पर डेट चेंज कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन यहाँ आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यहाँ आपको मिलते हैं। तो हमें सिर्फ बेसिकली सीखना है, तो सीखने के पर्पज़ से हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता डेट है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो या ना हो, फिलहाल हमें सीखना है। तो सीखने के लिए पर्पज़ से यहाँ दिया भी है कि वर्क इन एजुकेशन मोड, आपको इस पर जाना है, और यहाँ लिखा है द एजुकेशन मोड अलाउ यू टू लर्न एंड यूज टैली ERP9 विदाउट बाइंग ए लाइसेंस, ठीक है। आपने बाय नहीं किया लाइसेंस। उसके बाद यू कैन वर्क ऑन डेट ऑन योर कंप्लीट कंप्यूटर विद सम रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल यू विल नॉट बी एबल टू एंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन ए मंथ। आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप पर डे का ट्रांजेक्शन करती हैं, डे बाई डे का या मंथ का करती हैं, तो आप इसमें कोई डेट वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो फाइनेंशियल ईयर डेट चलेगी आपकी वही चलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, टैली को जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड पर, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। अगर यहाँ कोई टैली अगर आपकी पहले से ओपन है, बेसिकली ओपन नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपका इस तरीके से आएगा जहाँ आपकी यहाँ कोई भी कंपनी नहीं होगी, ठीक है। और अगर कंपनी अगर आपकी मान लीजिए फर्स्ट बार जब आप टैली को ओपन करेंगे तो वहाँ कोई आपको कंपनी नहीं दिखेगी, आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो सपोज़ मैं यहाँ से अभी कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी कंपनी। जैसे मैंने ये कंपनी बना ली है कि राज कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। देखिए यहाँ कुछ फीचर्स होते हैं, ये ऑप्शन है F1 का सिलेक्ट कंपनी के लिए। आपने कोई कंपनी बना रखी है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी एक कंपनी चल रही है, 2 चल रही है, 3 चल रही है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। शट कंपनी, कोई कंपनी खुली है आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो शट कंपनी का यूज़ करेंगे।
डेट चेंज करने के लिए मैंने बताया था F2 डेट, यानी कि डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो डेट होती है उसको हमारी चेंज करेंगे तो ये काम नहीं करती, एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसी के बाद यहाँ से आता है पीरियड्स वाला, इसमें डेट पीरियड्स आता है, कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आपको डेट रखनी है, ये पीरियड्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको F3 ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन चले जाएँ, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की मिलेगी। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को सबसे पहले मैं बंद करता हूँ। बंद करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे दिया है Alt F1। देखिए जिस भी की के नीचे यहाँ पे लिखा है ना एक लाइन है, उसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी फंक्शन की के साथ नीचे अगर एक लाइन है तो हम उसको अल्ट के साथ प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की के नीचे 2 अंडरलाइन है तो उसे हम कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले कंपनी को शट डाउन करता हूँ। ये कंपनी ओपन है, उसको मैंने शट डाउन किया। शट डाउन करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है अगर आपकी कोई और कंपनी तो आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लॉगिन एज रिमोट यूजर यानी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप इसमें लॉगिन होना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। तीसरा आता है इसमें क्रिएट कंपनी का। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप सीखना चाहते हैं कंपनी के बेस पे, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, तो आपको सिंपल क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है। उसके बाद ये यहाँ ऑप्शन ये आपको देखने को मिलता है बैकअप का एंड रीस्टोर का। ये हम आगे देखेंगे कि हमारी कंपनी अगर कोई डिलीट भी हो जाती है तो हम उसका बैकअप लेके रख लेंगे, तो हम फिर उसको रीस्टोर करा सकते हैं, तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा। तो सिंपल अभी क्या करते हैं, हम कंपनी को सिलेक्ट करने की जगह कंपनी को क्रिएट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है कंपनी का नाम बताइए, किस नाम से आपको कंपनी बनानी है। मैंने कहा ACC के नाम से मुझे कंपनी बनानी है और एंटर प्रेस किया। यहाँ वो पूछ रहा है एड्रेस क्या रखोगे आप अपनी ACC कंपनी का, तो मैं अभी सिंपल यहाँ पे डाल देता हूँ बहा आगरा, ठीक है, और एंटर यहाँ डाल देता हूँ इसका पिन कोड नंबर इस तरीके से, और यहाँ UP भी डाल सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ कंट्री का नाम पूछ रहा है, आप यहाँ पे कंट्री डालेंगे, यहाँ अपने स्टेट का नाम डालेंगे। मैंने सपोज स्टेट डाल दिया उत्तर प्रदेश। या आप फ़ोन नंबर वगैरह, फैक्स वगैरह, ये ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आपकी डिटेल्स भरना चाहते हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं। एंटर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, आप कहाँ से लेन देन स्टार्ट कराएंगे, कहाँ से अपना जो लेन देन है वो लिखेंगे, या बिजनेस में जो भी एंट्री करेंगे वो कहाँ से करना चाहते हैं, किस डेट से, तो वो भी आपने कर दिया 1/4/2024, यानी कि दोनों मैनुअली डेट यही रखी जाएंगी आपकी, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम वाली और बुक बिगिनिंग फ्रॉम वाली। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका सिक्योरिटी का। यहाँ से अगर आप अपनी टैली में पासवर्ड भी डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब हमारी कंपनी को ओपन करें तो वो एक पासवर्ड मांगे, और वो पासवर्ड तभी खुले जब उस पासवर्ड को सही तरीके से उसमें यूज़ किया जा सके या एंटर किया जाए। तो पासवर्ड को आप डाल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ दिया भी है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल पे जैसे यस करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे ही आप यहाँ डालोगे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है आपको नीचे, उसके बाद यहाँ डालोगे आप नाम जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसका, उसके बाद पासवर्ड डालोगे, उसके बाद रिपीटेड पासवर्ड डालोगे। 2 बार आपको पासवर्ड डाल के एक्सेप्ट कर दोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, चलिए डाल ही देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया, मान लीजिए ACC डाल दिया, और यहाँ डाल दिया 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। यहाँ दिया है फॉर गेटिंग योर पासवर्ड वी रेंडर योर डाटा इंक्रीजिबल, तो मैं इसको और बढ़ाता हूँ, पासवर्ड को डालता हूँ मैं ACC 1 2 3 4 ACC 1 2 3 4 प्रेस की, ये देखिए ये मैंने डाल दिया। उसके बाद यूज टैली एडिट फीचर, और यहाँ से ये पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल आपको क्या रखना है। मैंने कहा बेस करेंसी सिंबल मेरा ये रहेगा रुपीज़। उसके बाद यहाँ से सिंपल आपको एंटर कर देना है। एंटर करके आपको नीचे आ जाना है इस तरीके से। ये पूछ रहा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल के, और जो आपका अमाउंट होगा उसके बीच में स्पेस रखना है तो यस कर दें। और यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि जो भी आपका अमाउंट है वो किस अमाउंट